लास्ट क्लास में हमने जेंगो क्या है, जेंगो का इंट्रोडक्शन अब तक हमने पढ़ लिया है, तो इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम बेसिकली जानेंगे हाउ टू इंस्टॉल जेंगो एंड हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट यूजिंग जेंगो, जिससे हमें जेंगो का स्ट्रक्चर भी समझ में आएगा। तो एज वी नो कि जेंगो एक फ्रेमवर्क है जिसको हम यूज़ करते हैं पाइथन लैंग्वेज के थ्रू। तो पहले आपके सिस्टम में क्या इंस्टॉल होनी चाहिए? पाइथन। तो पाइथन तो हम वैसे ही इंस्टॉल करेंगे जैसे हम करते हैं, कहाँ से? python.org से, और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कहाँ पर? कोर पाइथन में। अब हमने क्या करना है? अब हमने जेंगो इंस्टॉल करनी है। तो जेंगो इंस्टॉल करने की कमांड होगी पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस जेंगो। जहाँ पे पिप क्या है? पिप आपका इटसेल्फ एक पैकेज है, वेयर पिप स्टैंड फॉर पाइथन इंस्टॉल्ड पैकेज, जिसका काम क्या हुआ? जिसका काम होगा नए मॉड्यूल पैकेजेस को डाउनलोड और इंस्टॉल करना। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों ने? सबसे पहले पाइथन डाउनलोड कर लेनी है पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट से। उसके बाद हम यहाँ पर जेंगो इंस्टॉल करेंगे, और ये हम कमांड कहाँ टाइप करेंगे? टाइप दिस कमांड ऑन CMD, वेयर CMD स्टैंड फॉर कमांड प्रॉम्प्ट। तो चलिए करते हैं इस काम को, है ना। तो मैं आपको यहाँ पर जेंगो इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो इसके लिए हम विल गो टू CMD। तो ये मैंने CMD को कर लिया है ओपन, और यहाँ पर हम लिखेंगे, मैं यहाँ पर पाइथन इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड पाइथन। पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं ये हम ऑलरेडी कोर पाइथन में पढ़ चुके हैं। तो पिप स्पेस इंस्टॉल फिर जेंगो। जेंगो यहाँ पैकेज का नाम है। तो इसने डाउनलोड और इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। डाउनलोड हो चुका है, अब ये इसको इंस्टॉल कर रहा है। इंस्टॉल भी हो गया, देखिए मैसेज आ रहा है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अब हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में जेंगो इंस्टॉल हो चुका है? तो इसके लिए आप अपने आइडियली को ओपन कीजिए और आप इंपोर्ट करके देखिए पैकेज को। तो पैकेज, किसी भी पैकेज या मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की कमांड क्या होती है स्टूडेंट्स? इंपोर्ट और पैकेज का या मॉड्यूल का नाम। तो ये पैकेज है जिसका नाम है जेंगो, जहां पर डी साइलेंट है। कुछ लोग डी जेंगो बोलेंगे, बट डी यहां पर साइलेंट होता है, तो बेटर जेंगो बोलें। तो जैसे ही मैंने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया कोई एरर नहीं आया। अगर तो ये इंस्टॉल नहीं होता हमारा जेंगो, तो ये एरर देता मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। अब मैं देखना चाहता हूं कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। तो इस जेंगो पैकेज के अंदर एक फंक्शन है गेट वर्जन। गेट वर्जन, ये आपको क्या बताएगा? हाँ जी, वर्जन जो आपके मशीन पे जेंगो का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हुआ है। तो हमारे सिस्टम में जेंगो इंस्टॉल हो चुकी है, जिसके अंदर लाइब्रेरी भी है, प्लस प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर भी रहेगा, प्रीडिफाइंड फ्लो भी रहेगा। इसलिए जेंगो को क्या बोल रहे हैं? फ्रेमवर्क। आई होप यहाँ तक समझ में आया। तो इस तरीके से आप अपनी मशीन पे जेंगो इंस्टॉल करेंगे और टेस्ट करेंगे कि इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो यही कमांड मैंने आपको बताई है, दीज आर द कमांड। पहले आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर जेंगो को इंपोर्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यू आर इंपोर्टिंग जेंगो पैकेज, फिर हम इस कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। स्क्रिप्ट में मतलब पाइथन फाइल में करोगे तो प्रिंट में लिखना पड़ेगा, शेल पे करोगे तो प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं होती है। बाकी जेंगो और ये गेट वर्जन फंक्शन हो गया, ये दोनों हमने टेस्ट कर लिया है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। अब हमें जेंगो को यूज करके प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सारा काम कमांड के थ्रू होता है। जो भी हम काम करेंगे उसके लिए कमांड देनी होगी। तो हमें मालूम होना चाहिए किस काम को करने के लिए कौन सी कमांड यूज होगी। तो प्रोजेक्ट को क्रिएट करने की कमांड है जेंगो -admin स्टार्ट प्रोजेक्ट। बीच में स्पेस रहेगा यहाँ पर, देन स्पेस प्रोजेक्ट का नाम। जेंगो -admin जेंगो के एडमिन पैनल को कॉल कर रहा है। तो जेंगो का एक एडमिन पैनल है जिसका काम है जेंगो के लिए, जेंगो के नए प्रोजेक्ट को क्रिएट करना। स्टार्ट प्रोजेक्ट, अब जेंगो एडमिन के अंदर बहुत सारी कमांड आती हैं, तो हम यहाँ पर स्टार्ट प्रोजेक्ट कमांड दे रहे हैं। स्टार्ट प्रोजेक्ट मतलब क्रिएट अ प्रोजेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, स्टार्ट प्रोजेक्ट कमांड है, क्रिएट प्रोजेक्ट कमांड नहीं है। और कमांड हमेशा क्या होती हैं? वर्ड सेंसिटिव होती हैं, तो यहाँ सिनोनिम काम नहीं करते हैं। तो अगर प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कमांड स्टार्ट प्रोजेक्ट है तो स्टार्ट प्रोजेक्ट ही रहेगी, क्रिएट प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा। तो इस कमांड के एग्जीक्यूट होने पर क्या होगा? और ये कमांड हम कहाँ पे टाइप करेंगे? वहीं पर CMD पर। आई विल शो यू हाउ टू एग्जीक्यूट, बट पहले समझ लीजिए।
तो जब आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एक माई फर्स्ट वेबसाइट, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम जो कुछ भी दे सकते हो आप, जो भी आपको अच्छा लगे, माई फर्स्ट वेबसाइट, माई फर्स्ट वेब प्रोजेक्ट या माई फर्स्ट जेंगो एप्लीकेशन, यू कैन गिव एनी नेम। तो जिस नाम जो आप यहाँ पर नाम दोगे उस नाम का वो एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है। और ये आपकी कमांड एक माई फर्स्ट वेबसाइट नाम का फोल्डर क्रिएट करेगी। डायरेक्टरी को क्या बोलते हैं आसान भाषा में, डायरेक्टरी और फोल्डर एक ही चीज होता है। चलिए तो इसको भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सबसे पहले कहाँ जाना है आपको, आपको जाना है उस लोकेशन पर जहां पे आप अपने जेंगो प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं। एंड देन आई विल टाइप इन द यूआरएल, इसको यूआरएल पार्ट बोलते हैं। यहाँ पे आप अपना cmd कमांड टाइप कीजिए, तो ये हम डायरेक्टली हमारा cmd कहाँ ओपन हुआ, इस लोकेशन पे, ना कि डिफॉल्ट लोकेशन पे। अब यहाँ पर कमांड क्या लिखनी है बच्चों, जेंगो हाइफन एडमिन। आप जेंगो से बोल रहे हो क्या, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट प्रोजेक्ट, फिर प्रोजेक्ट का नाम लेट्स से दिया मैंने माई फर्स्ट वेब साइट। तो कमांड हमने टाइप की है जेंगो हाइफन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम, और ये हमने इसको, अच्छा कमांड को एग्जीक्यूट कैसे कराते हैं cmd पर, कमांड टाइप करके एंटर की प्रेस करेंगे। अगर तो गलत होगी तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, और सही होगी तो एग्जीक्यूट हो जाएगा और कोई एरर नहीं आएगा। और देखो क्या हुआ, इधर एक माई फर्स्ट वेबसाइट नाम का फोल्डर बन गया है। तो जब ये कमांड एग्जीक्यूट हुई यहाँ पर, इसका आउटकम क्या हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं कि माई फर्स्ट वेबसाइट नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ है। यही हमारा जेंगो प्रोजेक्ट है। और ये माई फर्स्ट वेबसाइट नाम से क्यों बना है, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट का नाम माई फर्स्ट वेबसाइट दिया था। ओके, अब जैसा मैंने कल बताया था कि फ्रेमवर्क का मतलब क्या है सर, कि प्री डिसाइडेड स्ट्रक्चर, पहले से डिसाइड होगा कौन कौन फोल्डर बनने हैं, प्लस प्री डिसाइडेड फ्लो, मतलब कहां से एप्लीकेशन स्टार्ट होगी कहां पर एंड होगी, ये भी पहले से डिसाइड है, प्लस लाइब्रेरी, इन चीजों का कलेक्शन है। तो लाइब्रेरी आप देख ही चुके हैं, जेंगो पैकेज। अब यहां पर आप देखेंगे सर प्री डिसाइडेड स्ट्रक्चर कैसे मिल रहा है। तो जैसे ही मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊंगा तो कुछ फोल्डर बने हुए मिलेंगे। अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे कि ये फोल्डर किस पर्पस के लिए बन रहे हैं, वो भी आगे देखेंगे। बट ये हमने तो कुछ नहीं बताया, इसने बाय डिफॉल्ट कुछ फोल्डर, रिक्वायर्ड फोल्डर बना दिए। यही है जेंगो का प्री डिसाइडेड स्ट्रक्चर। इसीलिए जेंगो को क्या बोल रहे हैं बच्चों, फ्रेमवर्क। आई होप समझ में आ रहा है सबको। चलिए तो यहां पर मैं इस फोल्डर के अंदर जा रहा हूं, तो ये देखो आपका एक और फोल्डर मिला है माई फर्स्ट वेबसाइट, और ये आपका manage.py है। तो चलिए समझते हैं। तो ये जो आपका फोल्डर बना है बेसिकली एक पैकेज है। पैकेज क्या होता था, एक फोल्डर जिसके अंदर आप मॉड्यूल रख सकते हो। और पैकेज की पहचान होती है कि अगर वो पैकेज है तो उसके अंदर एक मॉड्यूल जरूर होगा, उस मॉड्यूल का नाम होगा __init___.py फाइल, और दैट विल एक्ट एज जेंगो प्रोजेक्ट मैनेजर। So this file is responsible for running your Django project. तो गलती से भी इस फाइल को डिलीट नहीं करेंगे। अगर हमने इस फाइल को डिलीट कर दिया तो हमारा Django प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा। ये हम नहीं बना रहे हैं। अगर तो ये फ्रेमवर्क नहीं होता तो ये सारे फोल्डर क्रिएट करना, ये फाइल बनाना, उसके अंदर मिनिमम कोड लिखना, ये काम हमारा होता, तो हमें स्क्रैच से करना पड़ता। तो वही हमारा टाइम सेव किया है किसने, Django ने। गेटिंग? तो ये फाइल हमारे प्रोजेक्ट को रन कराएगा, और इसके अंदर क्या है, बहुत सारे मॉड्यूल हैं जिनका अपना अपना काम है। चलो मैं इसके अंदर लेके चलता हूं आप लोगों को। तो अब हम इस फोल्डर के अंदर जा रहे हैं जो पैकेज है। देखिए देयर इज अ इनिट फाइल, देख पा रहे हैं, __init__, और यहां पर बाकी फाइल भी हैं, asgi.py, wsgi.py। ये बेसिकली फाइल हैं जो कहां यूज होंगी, जब आप अपने प्रोजेक्ट को, जेंगो प्रोजेक्ट को लाइव करेंगे, तो इनका यूज तब आता है। तो बट अभी हम प्रोजेक्ट को लाइव नहीं कर रहे हैं बच्चों। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। तो एक वेब प्रोजेक्ट के बेसिकली दो फेज होते हैं, एक डेवलपमेंट, एक डिप्लॉयमेंट। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बनाना जो हम कर रहे हैं, और जब प्रोजेक्ट बन जाता है तो उसे लाइव करना, सर्वर पे होस्ट करना। तो तब इन फाइल्स का यूज आएगा, जिसमें setting.py प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होगी। इसको आपके जेंगो प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल बोलते हैं। इस setting.py को क्या बोलेंगे, हाँ, जेंगो प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल। मतलब जैसे कल को मुझे डेटाबेस चेंज करना है,
तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दी जाएगी। कुछ भी नया सेटअप करना है, चेंजेस करने हैं प्रोजेक्ट में, तो वो हम कहाँ बताएंगे, setting.py में। एंड url.py फाइल विल बी यूज फॉर URL डिक्लेरेशंस। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज URL? तो URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL होता है, जैसे आप फेसबुक ओपन करते हो तो क्या लिखते हो, www.facebook.com। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ URL। ये फेसबुक का URL है और एक्चुअल में ये कन्वर्ट होगा एक IP एड्रेस में। देखिए इंटरनेट क्या है, इंटरनेट बहुत सारे कंप्यूटर का कलेक्शन है जो एक दूसरे से कनेक्ट है वाया इंटरनेट, है ना, वेब इसी को बोलते हैं। तो हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से अलग ही कैसे आइडेंटिफाई होता है, उसके IP एड्रेस से। अब कंप्यूटर के IP एड्रेस याद रखना बहुत मुश्किल है, तो IP एड्रेस याद ना रखने पड़े इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट आया, URL का। तो URL जैसे www.amazon.com, तो इनको याद रखना ज़्यादा आसान हो जाता है। बट एक्चुअली ये URL कन्वर्ट होगा IP एड्रेस में और उस कंप्यूटर पे जाएगा जहाँ पे वो फाइल, वो प्रोजेक्ट रखा गया है ना। तो वो URL हमारे प्रोजेक्ट का भी तो URL होगा ना, तो वो URL डिक्लेरेशंस कहाँ बताई जाएंगी, urls.py में। तो ये urls.py किसके लिए है, अ पाइथन फाइल, पाइथन फाइल है ये, .py देख पा रहे हैं आप, इट इज अ पाइथन फाइल वेयर वी डिक्लेयर URLs। ऐसा URL तो हम तब देंगे जब होस्ट करेंगे, अभी तो हमारा URL लोकल होस्ट होगा, बिकॉज अभी हमारी एप्लीकेशन कहां पर रन करेगी, हमारे कंप्यूटर पे। तो अभी हमारा ही कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर है और हमारा ही कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर, इसको बोलते हैं लोकल होस्ट। जब हम लाइव करेंगे तो हमें भी ऐसा URL मिलेगा, ठीक है। बट अभी क्या होगा, URL लोकल होस्ट और फिर पेज का नाम, जैसे होता है ना www.facebook.com/home, तो यहां पर ये इसकी जगह होगा लोकल होस्ट, इसकी जगह, और बाकी /home, ठीक है। तो वो सारी डिक्लेरेशन दी जाएंगी। तो इसलिए फाइल बन रही है। और इनिट फाइल किस लिए है, इसे पैकेज बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है सबको? तो देखिए एग्जैक्टली यही हुआ है। जब हमने ये कमांड एग्जीक्यूट की तो उसने सबसे पहले क्या बनाया, माई फर्स्ट वेबसाइट। तो ये माई फर्स्ट वेबसाइट यहां पर क्या था, प्रोजेक्ट फोल्डर, और ये फोल्डर पैकेज नहीं है। फिर जिस नाम से प्रोजेक्ट फोल्डर बना है ठीक उसी नाम से क्या करेगा, ये पैकेज भी बना रहे हैं। तो ये जो फोल्डर है दिस इज पैकेज। अब इसको पैकेज बनाने का रीजन क्या है, कोई भी चीज अगर पैकेज बनाई जाएगी तो रीयूज हो सकती है, तो इसलिए किया गया ताकि एक जेंगो प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट में एज अ लाइब्रेरी काम कर सके, रीयूज हो सके। इसलिए जेंगो ने ये कॉन्सेप्ट किया कि हर प्रोजेक्ट की जो फाइल्स होंगी वो एक पैकेज होगा। गेटिंग? फिर उसके अंदर यही फाइल बन रही है, इनिट फाइल, setting.py, जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। एग्जैक्टली वही फाइल है जो हम बात कर रहे थे, urls.py, जिसमें आती हैं URL डिक्लेरेशंस। कैसे आती हैं वो आगे देखना है हमने। और ये asgi.py और wsgi.py ये आपकी फाइल हैं जो यूज होंगी लाइव करते वक्त। ये इनको बोलते हैं प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट फाइल्स। तो इनकी बात ही हम तब करेंगे जब हम प्रोजेक्ट को लाइव करेंगे। जब तक हम प्रोजेक्ट को लाइव नहीं करेंगे, जब तक हम प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, अपने ही कंप्यूटर पर रन करा रहे हैं, तब तक ये फाइल यूज होती हुई नजर नहीं आएंगी। तो आई होप सबको समझ में आ रहा है। अब इसमें हमने कुछ नहीं बनाया, इतनी चीजें बना के दे रहा है कौन, जेंगो, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है, अब हमें इसे रन कराना होगा। तो जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कमांड है, वैसे ही प्रोजेक्ट को रन कराने की भी कमांड है। तो चलिए उस कमांड को जानते हैं। तो जब हमें पाइथन प्रोजेक्ट को रन कराना है तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे पाइथन देन स्पेस manage.py स्पेस रन सर्वर। और यहां पर देखो क्या यूज हो रही है, manage.py। तो manage.py जो कहां बना था, प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर और पैकेज फोल्डर के बाहर, जिसका काम है जेंगो प्रोजेक्ट को रन कराना। और पाइथन क्यों लिख रहे हैं हम लोग, जब भी किसी पाइथन फाइल को एग्जीक्यूट कराना है कमांड प्रॉम्प्ट से तो पहले इंटरप्रेटर का नाम आता है। तो पाइथन ये हमारे इंटरप्रेटर का नाम है। तो पाइथन इंटरप्रेटर से बोल रहे हो manage.py में जाओ। अब manage.py में बहुत सारी कमांड है, उसमें से कौन सी रन करानी है, रन सर्वर। तो ये कमांड जब एग्जीक्यूट करेगी तो ये कमांड क्या करेगा, हमारे जेंगो प्रोजेक्ट को रन करेगा। जेंगो प्रोजेक्ट को क्या करेगा सर, एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा। और ये कमांड हम कहाँ लिखेंगे,
CMD पर, बट CMD में किस लोकेशन पर लिखेंगे? पहले हम उस लोकेशन पे पहुंचेंगे जहां हमारा manage.py फाइल है और फिर ये हम कमांड टाइप करेंगे। तो चलिए करते हैं इसको। तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ बना था, तो मैं अंदर नहीं जाना है, हमें कहाँ पर रहना है? ये जो प्रोजेक्ट फोल्डर बना है जहां पर ये manage.py फाइल है। तो manage.py फाइल कहाँ बनी है? पैकेज के बाहर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। अब यहां पर आप टाइप कीजिए CMD और क्या कमांड लिखनी थी? पाइथन देन manage.py रन सर्वर। और जैसे ही मैंने ये कमांड एग्जीक्यूट की तो देखिए ये मैसेज आ गए हैं 18 अनअप्लाइड माइग्रेशंस। ये वार्निंग है, एरर नहीं है। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है ये हम तब जानेंगे जब हम जेंगो में डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करेंगे, डेटाबेस बनाना और उसको यूज करना सीखेंगे। तो ये वार्निंग है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी और क्या बोला इसने? आज की तारीख बताई जनवरी 10 और अभी का समय। और ये किसको यूज कर रहा है? देखो वही setting.py को। और इसने स्टार्ट कर दिया है डेवलपमेंट सर्वर को। तो ये डेवलपमेंट सर्वर क्या है? डेवलपमेंट सर्वर आपके जेंगो के उस सर्वर को बोल रहे हैं जो डेवलप आपके जेंगो प्रोजेक्ट के डेवलप करते वक्त यूज हो रहा है। एक होगा सर्वर जो लाइव करते वक्त यूज होगा, तो वो डिप्लॉयमेंट सर्वर कहलाता है। ये कौन सा सर्वर है? डेवलपमेंट सर्वर। तो ये मेन सर्वर का एक लाइट वेट वर्जन है जो आप बना रहे हो उसको टेस्ट करने के लिए वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये स्टार्ट हो चुका है। इसे क्विट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए कंट्रोल ब्रेक मतलब कंट्रोल C कमांड देना है। कंट्रोल C कब देंगे हम लोग? जब हमें इसको स्टॉप करना हो। और ये URL मिला है आपको, ये देखो HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपकी कैसे रिक्वेस्ट जाएगी वेब सर्वर पर, कैसे उसका रेस्पॉन्स आएगा, इन रूल्स को ही क्या बोलते हैं? HTTP वेब के रूल कहलाते हैं। देयर आर सम रूल्स कि रिक्वेस्ट कैसे जाएगी, रेस्पॉन्स कैसे आएगा। तो रेस्पॉन्स कैसे आता है कि सर्वर अपनी लैंग्वेज में एग्जीक्यूट करके रेस्पॉन्स किस फॉर्म में देता है? HTML में, क्योंकि ब्राउजर को HTML से में आता है। तो ये सारा किसने डिफाइन किया? HTTP ने। तो HTTP कुछ नहीं है, वो सेट ऑफ रूल्स हैं। तो ये URL आप यहां से कॉपी करेंगे सेलेक्ट करके कंट्रोल C दबाकर, और कहां टाइप करना है? ओपन योर फेवरेट ब्राउजर, ब्राउजर को ओपन कीजिए और वहां पर ये कमांड टाइप कर दीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए और ये हमारा जेंगो का पेज रन कर गया है। ये रॉकेट साइन दिख रहा है, इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट रन कर रहा है। अब ये पेज तो हमने नहीं बनाया है, ये डिफॉल्ट पेज है जो जेंगो ने बना के दिया हुआ है। ये बस उसको, उस पेज को रिक्वेस्ट किया है कि मुझे ये पेज दो, तो उसने अपने सर्वर ने अपने डायरेक्टरी में ढूंढा और आपको दे दिया। आगे चल के हम इस पेज को अपने पेज से रिप्लेस करेंगे। तो मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। तो सबसे पहले हमने क्या किया? जेंगो को इंस्टॉल किया बाय एग्जीक्यूटिंग दिस कमांड ऑन CMD pip स्पेस इंस्टॉल स्पेस जेंगो। उसके बाद हमने चेक किया जेंगो को इंपोर्ट करके और गेट वर्जन फंक्शन को कॉल करके। अगर तो ये फंक्शन चल जा रहा है और वर्जन बता दे रहा है, इसका मतलब आपकी जेंगो इंस्टॉल हो चुकी है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने जेंगो प्रोजेक्ट बनाया यूजिंग दिस कमांड जेंगो-admin स्पेस स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम जो आप कुछ भी दे सकते हैं। और इसने क्या किया? हमारी बताई हुई लोकेशन पर इसने एक माई फर्स्ट वेबसाइट नाम का जेंगो प्रोजेक्ट बना दिया। उसके बाद सबसे पहले बन रहा है आपका प्रोजेक्ट फोल्डर जो आपने प्रोजेक्ट का नाम दिया था। उसके अंदर इसने पैकेज बनाया, उस पैकेज के अंदर ये कुछ मॉड्यूल्स बनाए। ये सारे मॉड्यूल ही हैं, पैकेज है तो एक मॉड्यूल तो होगा ही होगा इनिट, बाकी इसने अपने काम के लिए अदर मॉड्यूल बनाए, जिसमें setting.py का यूज कॉन्फ़िगरेशन टाइम में होगा जब हम डेटाबेस चेंज करेंगे या कोई भी चेंजेस करने हैं या कुछ नई चीज बतानी है। url.py का यूज होगा URL डिफाइन करने में, और इन दो फाइल का यूज होगा डिप्लॉयमेंट में। और ये जो manage.py है ये आपका क्या? जेंगो प्रोजेक्ट मैनेजर है, विच विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द जेंगो प्रोजेक्ट। अगर ये फाइल नहीं है तो आपका जेंगो प्रोजेक्ट रन नहीं कर सकता। ये सब आपको नहीं बनाना है, ये इतना स्ट्रक्चर आपको जेंगो खुद बनाकर दे रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? बार बार फ्रेमवर्क। ठीक है। इसके बाद हमने प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए क्या कमांड लिखी? पाइथन manage.py रन सर्वर, जिसके एग्जीक्यूट होते ही ये URL बन के आया है HTTP 127.0.0.1 का मतलब होता है लोकल होस्ट, और 8000 यहाँ पर क्या है? पोर्ट नंबर है, ये डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है।
बाकी हम इस पोर्ट नंबर को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? लेट मी शो। हाँ जी, तो अगर आप किसी और पोर्ट नंबर पर रन करना चाहते हैं तो उस केस में आप कमांड सेम लिखेंगे और रन सर्वर के सामने वो पोर्ट नंबर बता देंगे। जैसे हमने बताया 8080, तो अब ये 8000 पे न रन करा के 8080 पे रन कराएगा। बट कुछ पोर्ट नंबर ऑलरेडी ओएस के द्वारा ऑक्यूपाई होते हैं, जैसे जीमेल के लिए, इन सब के लिए। तो अगर वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई है तो एरर दे देगा और ऑक्यूपाई नहीं है तो एग्जीक्यूट कर जाएगा। क्लियर? चलिए मैं दिखाता हूं आपको। तो ये बाय डिफॉल्ट तो कहां पे रन कर रहा है? 8000 पर। और क्विट करने के लिए क्या करोगे? कंट्रोल सी, और देखो स्टॉप हो गया सर्वर। तो फिर से रन कराना है तो वही, पहले आप कहां पहुंच जाइए और देखो यहां पर db.sqlite3 ये डेटाबेस फाइल बनी है। ये पहले नहीं बनेगी, तब बनेगी जब आपका जेंगो प्रोजेक्ट रन कर जाएगा। बट इसको हम अभी यूज नहीं करेंगे, इसका यूज होगा कब? जब हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, वो थोड़ा भी दूर है। तो फिर से हम क्या करेंगे? वही कमांड cmd टाइप किया, इसने ओपन कर दिया, और कमांड क्या दोगे? python manage.py रन सर्वर, और हम दे दे रहे हैं 8080। तो अब ये क्या किया देखो, अब इसने कहां पर स्टार्ट किया? यूआरएल में क्या बनाया है? पोर्ट नंबर क्या लिया है? 8080, किसके बजाय? 8000। फिर इसको देखने के लिए कि ये चल रहा है कि नहीं, तो ओपन योर ब्राउजर। ये ब्राउजर ओपन कर लिया आपने, ये आप आए, यहां से ब्राउजर ओपन किया, टाइप किया यूआरएल और एग्जीक्यूट कर गया। तो अभी इतना ही करना है आप लोगों ने। आई होप यहां तक बातें समझ में आ रही हैं। तो कल हमने जाना था जेंगो के बारे में, आज हमने जेंगो को इंस्टॉल करना और प्रोजेक्ट क्रिएट करना और रन करना सीखा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जेंगो प्रोजेक्ट का फ्लो, कि कैसे आपका जेंगो प्रोजेक्ट रन करता है और उसका आर्किटेक्चर, किस आर्किटेक्चर पे ये काम करता है। आप दो चीजें अब तक जान चुके हैं कि कैसे इसका प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है और कैसे ये एक लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रहा है। बस अब एक चीज बच गई है कि सर प्री डिसाइडेड फ्लो कैसे है, तो वही हम कल जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया है। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।